एक 6 साल की मासूम खेल रही थी क्योंकि कल उसके घर में देवी जागर था और सभी लोग उसके यहाँ जो रिश्तेदार थे, कुछ चले गए थे और कुछ रिश्तेदार उसके घर में थे। तो छोटी बच्ची थी, वो अपने खेल रही थी और खेलते-खेलते जब वो पड़ोसी के घर पहुँच जाती है, तो जो उसकी ताई लग रही थी, उसके बड़े भाई की जो पत्नी थी, उसको देखती है कि वो किसी लड़के के साथ गलत संबंध बना रही है और ये देखकर जो वो बच्ची थी, वो उसको डाँटने लगती है, बोलती है तुम ये गलत काम कर रहे हो। ये सुनकर जो उसकी जो ताई थी, वो और जो उसका प्रेमी था, जो नाबालिग था, ये सब देखने के बाद वो उस बच्ची को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उस बच्ची से जो गलती हो गई, वो ये नहीं समझ पा रही थी कि अगर जो मैं कर रही हूँ, मैंने जो देखा है, उसकी सज़ा मुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। ये सब उसने दोनों ने पकड़ा उसको और समझाया, लेकिन समझाते-समझाते वो उसको मारने-पीटने लगे, उसका गला दबाने लगे। जब वो महिला उसका गला दबा रही थी, तो वो बचने के लिए उसके हाथ में काट लेती है और फिर वो दोनों मिलकर उसको गला दबा देते हैं और जो घर में ये धान और भूसी भरने वाला जो बोरा होता है, उसमें भरकर कुएँ में फेंक देते हैं। ये बात जब पिता को पता चलती है, तो बहुत परेशान हो जाता है। सभी लोगों ने इस बात को जाना, ये कैसे हुआ था, वो इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और घटना को बारी-बारी समझते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली और आप देख रहे हैं माई सफ़र तक। आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है हाथरस और हाथरस के अंदर एक गांव पड़ता है मऊचरायल। यहाँ के रहने वाले श्री कृष्ण उर्फ स्वामी, इनकी 3 बेटियां होती हैं और 3 बेटियों के बाद काफी लंबे अरसे में काफी लंबा समय गुजर जाता है, जबकि छोटी जो बेटी थी उसकी उम्र 6 साल थी, उससे बड़ी 2 बेटियां और थीं। लगभग जो बड़ी बेटियां थीं वो सयानी हो चुकी थीं। उसके बाद इन स्वामी के यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। अब जब बेटा 3 बेटियों के बाद पैदा हुआ, तो उस घर में बड़ी खुशियाँ थीं और सभी लोग बड़े खुश थे। उसका जो छठी होती है और जो उसका प्रोग्राम होता है, वो बड़ी धूम-धाम से श्री कृष्ण शर्मा कर रहे थे। श्री कृष्ण शर्मा और जो उनके रिश्तेदार, ये सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि 3 बेटियों के बाद उनके यहाँ बेटा जो हुआ था। ये सब चल रहा था, लेकिन कुछ समय गुजरता है, उसके बाद श्री कृष्ण और उनकी पत्नी और बेटियों ने सभी लोगों ने मिलकर एक सहमति जताई कि ऐसा करते हैं कि जागरण करते हैं। तो सभी लोग सहमत हो जाते हैं क्योंकि खुशी की बात थी। ये सब शुरू प्रोग्राम बनाते हैं सभी लोग, प्लान करते हैं। उसके बाद ये 3 सितंबर को सॉरी 2 सितंबर को इन्होंने अपने घर में ये जो जागरण का प्रोग्राम रखा। उसमें सभी लोग उसके परिवार, गाँव और समाज के सभी लोग थे। कुछ रिश्तेदार भी थे, लेकिन एक उसकी भाभी जो थी, वो नहीं थी। वो कुछ उससे अलग हुई थी और वो उस प्रोग्राम में भी शामिल नहीं हुई। जब 2 तारीख में जागरण हुआ, उसके बाद खाना-पीना भी हुआ शाम को, लेकिन उसकी भाभी बिल्कुल नहीं उसमें शामिल हुई, क्योंकि उसको ये बात बुरी लग रही थी कि उसका उसके घर में बेटे ने जन्म लिया है। ये बात ये श्री कृष्ण शर्मा जो बताते हैं, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ये सारी बातें होती हैं। उसके बाद जब ये सहमत नहीं होती है, उस प्रोग्राम में शामिल नहीं होती है, ये बात जो श्री कृष्ण शर्मा होते हैं, उनको कचोटती भी है, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते। महिलाएँ हैं, इनके मूड का कुछ पता नहीं, कब सहमत हो जाएँ और कब असहमत हो जाएँ। लेकिन जब अगली सुबह होती है, तो उसके बाद जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है, तो कुछ रिश्तेदार अपने जाने वाले थे, तो वो अपने पास के थे, वो चले जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि चलो कल चले जाएँगे। ऐसे करके कुछ रुक जाते हैं और कुछ जो ज़्यादातर रिश्तेदार थे, वो सब चले ही जाते हैं। खाना-पीना होता है, उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी बीच जो 3 तारीख में देख रहा है वो श्री कृष्ण स्वामी कि सभी लोग तो दिख रहे हैं,
लेकिन उसकी 6 साल की जो बिटिया है, वो नज़र नहीं आ रही। वो इधर-उधर पहले तो काम में लगा हुआ था, रिश्तेदार थे और सभी खाना-पीना, इनको देखना, उनको देखना। जब उसने गौर किया, तब उसको पता चला कि उसकी बेटी नज़र नहीं आ रही। तो वो पहले तो अपने आप ही ढूँढ रहा है, देख रहा है, लेकिन जब उसको नहीं नज़र आई, तो उसने अपने घर में भी बताया। उसके भाई और जो रिश्तेदार थे, वो भी लोग देखने लगते हैं। लेकिन उसके बाद तब भी वो नज़र नहीं आई। फिर समय आगे बढ़ जाता है, शाम हो जाती है। कुछ गाँव के लोग थे, वो भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी बेटी को ढूँढते हैं, लेकिन नहीं नज़र आती है वो। जब मिलती नहीं है, उसके बाद सभी लोग परेशान हो जाते हैं। गाँव के कुछ लोग इधर-उधर देखते हैं, सभी घरों में देखते हैं, लेकिन कोई बात का पता नहीं चलता। इधर जो उसके जो ये श्री कृष्ण शर्मा होते हैं, वो कहीं दूसरी जगह ढूँढ रहे हैं। तभी गाँव के लोग थे, वो इधर-उधर देखने के बाद गाँव में पास में ये कुआँ बना हुआ था, जिससे फिलहाल पानी नहीं लिया जाता है, लेकिन उसमें पानी और कचरा वगैरह ये सब पड़ा हुआ था। वो जैसे ही देखते हैं तो पास में जाते हैं, तो उसमें पहले एक बोरा जो पड़ा हुआ था, वो लोग देखते हैं कि बोरा पहले तो था नहीं इसमें। क्योंकि अक्सर लोग बैठ जाते थे, वहाँ छाँव थी, इसलिए देखा था कि पहले तो बोरा नहीं था, लेकिन अब इसमें बोरा पड़ा हुआ है। तो लोग उसमें देखते हैं, उसके बाद उस बोरे को जब बाहर निकालते हैं, तो उसमें वही 6 साल की मासूम पैक की हुई पड़ी हुई थी। ये सब देखने के बाद वो तुरंत श्री कृष्ण को फ़ोन करते हैं और तुरंत उसका पिता, ये सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उनका तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसकी मासूम जो थी, बच्ची थी, वो मर चुकी थी। तुरंत कोई पुलिस को फ़ोन करता है तो पुलिस आती है, फ़ोरेंसिक टीम आती है। उसके बाद ये सभी चेक होता है बड़ी अच्छी तरह से, वहाँ की जो एरिया था उसको कवर करते हैं एलो टेप से, उसके बाद वहाँ पूरी पड़ताल की जाती है। लेकिन जब उस लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है बच्ची को, उसके बाद उसके पिता से श्री कृष्ण से पूछा जाता है कि इस 6 साल की मासूम का किसी से कोई बुराई क्या लेना-देना या तुम्हारी किसी से इतनी गहरी दुश्मनी थी, जो इस बच्ची का कत्ल हो गया? श्री कृष्ण बोलते हैं कि मेरी किसी से कोई बुराई नहीं, सिर्फ़ मेरी बड़ी भाभी जो है, वो घर पर नहीं आई थी, वो हमारे प्रोग्राम में शामिल भी नहीं हुई, मुझे उसके ऊपर शंका है। पुलिस तुरंत उसकी भाभी को उठा लेती है। जब उससे पूछताछ की जाती तो वो तो साफ बता देती है कि मुझे कोई पता नहीं, मैं तो गई नहीं। लेकिन पुलिस जो फोरेंसिक टीम थी, उसने जो साक्ष्य सबूत जुटाए, उसमें भाभी जो थी उसकी 1 भी परसेंट दोषी नहीं मिलती। तभी पता चलता है कि जो उस लड़की के जो सबूत थे, उनमें से किसी पड़ोसी ने बताया कि बेटी को मैंने उसके घर भी जाते हुए देखा था। तो तुरंत उस महिला के पास जाते हैं जो पड़ोस में ही रह रही थी, उसकी अभी 1 साल पहले शादी ही हुई थी। पिंकी शर्मा होती है, पिंकी शर्मा को जब पुलिस उठाती है, उससे पूछताछ करती है, तो पिंकी शर्मा पहले बोलती है कि मेरा तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब पुलिस उससे गहनता से पूछती है, विवेचना होती है, तो पिंकी शर्मा जो थी, वो टूट जाती है। फिर वो सारा गुनाह कबूल करती है और फिर वो कहानी बताती है कि वो अपने गाँव के ही उसी पड़ोस के रहने वाले एक 17 साल के लड़के से उसका प्रेम संबंध था और वो उसके साथ उस वक़्त इंटीमेट हो रही थी, शारीरिक संबंध बना रही थी और अचानक इधर से ये बच्ची पहुँच जाती है, जो ये स्वामी की बेटी थी। ये वहाँ पहुँच जाती है, वो देखती है तो वो कुछ बोलने लगती है कि तुम गलत कर रहे हो, गंदा काम कर रही हो। ये सब सुनने के बाद जो पिंकी शर्मा थी, वो बोलती है कि ऐसा करो, इसको छोड़ना नहीं, अगर छोड़ दिया तो ये बाहर बताएगी और हम लोग बदनाम हो जाएँगे, हम लोगों को सभी लोग गलत नज़र से देखेंगे। इसलिए जो वो लड़का था नाबालिग, वो और ये जो पिंकी शर्मा, दोनों मिलकर उसका गला घोंट देते हैं और जो घर में धान का जो बोरा था, उसमें वो पैक करके और उस कुएँ में फेंक देते हैं। सारा गुनाह खुल जाता है, उसके बाद जो पुलिस थी, पुलिस ने अपनी विवेचना पूरी की और पूरी करने के बाद इधर जो उनका पिता, जो स्वामी श्री कृष्ण होता है, वो बहुत परेशान होता है, उसकी बच्ची मासूम। जब उसके घर में भाई आया, तो उसकी बेटी इस दुनिया से चली गई। ये सब सोचकर बहुत रो रहा था, परिवार में मातम था। अभी कुछ पल पहले खुशियाँ थीं, लेकिन कुछ पल गुज़रे
और वो खुशियां मातम में बदल गईं। ये सब चल रहा था, उसके बाद पुलिस ने विवेचना करने के बाद जो वो महिला थी पिंकी शर्मा और जो 17 साल का जो उसका प्रेमी था लड़का, उसको बाल सुधार गृह भेज देती है और पुलिस को संबंधित धाराएं लगाकर माननीय कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया जाता है। फिलहाल वो सलाखों के पीछे। दोस्तों, ये रही कहानी, ये रही घटना। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।